बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, हफ्ते में 2 रोजा लॉकडाउन से ताजिर बरादरी परेशान है। कहते हैं लॉकडाउन ने हमारे कारोबार लॉक और मुनाफा डाउन कर दिया। शहर की परेशान ताजिर बरादरी ने एनसीओसी से कारोबार को बहाल रखने की अपील कर दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि हफ्ते में 2 रोजा लॉकडाउन से ताजिर बरादरी परेशान है। कहते हैं कि लॉकडाउन ने हमारे कारोबार लॉक और मुनाफा डाउन कर दिया है। शहर की परेशान ताजिर बरादरी ने एनसीओसी के कारोबार को बहाल रखने की अपील भी की है। अवाम परेशान है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और हफ्ते में 2 रोजा लॉकडाउन से ताजिर बरादरी परेशान है। कहते हैं कि लॉकडाउन ने हमारे कारोबार लॉक और मुनाफा को डाउन कर दिया। शहर की परेशान ताजिर बरादरी ने एनसीओसी से कारोबार को बहाल रखने की अपील भी की है। इस हवाले से आपको बताएं कि लॉकडाउन ने हमारे कारोबार को लॉक और मुनाफा को डाउन कर दिया है, जबकि शहरी वहां पर परेशान हैं। शहर की परेशान ताजिर बरादरी ने एनसीओसी से कारोबार को बहाल करने की अपील भी कर दी है। लॉकडाउन ने हमारे कारोबार लॉक और मुनाफा को डाउन किया। हफ्ता में 2 रोज लॉकडाउन से ताजिर बरादरी परेशान है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शिराज भट्ट जी। शिराज, बताइएगा ताजिर बरादरी का मजीद इस हवाले से क्या कहना है? मजीद एक हफ्ते का लॉकडाउन किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकता है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से मेरे साथ मियां तारिक साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो मजीद एक हफ्ते के लॉकडाउन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की ऑलरेडी 70 से 80% यूनिट शहर के अंदर बंद पड़े हैं। 20% पर प्रोडक्शन चलने वाले यूनिट अगर इनके ऊपर मजीद लॉकडाउन किया गया तो क्या हालात होंगे? तारिक साहब बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? लॉकडाउन होने जा रहा है, मजीद एक हफ्ते का लॉकडाउन किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकता है ताजरों के लिए, क्योंकि आपके साथ एक चेन जुड़ी हुई है। मार्केट के अंदर भी ताजर बैठा है, बाजारों के अंदर भी ताजर बैठा है। अगर वो बंद हो जाता है, आपकी फैक्ट्रियां नहीं बंद होती, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी तरीके से आपकी फैक्ट्रियां भी बंद हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि सर ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो समझ ही नहीं आ रही। कोरोना चाइना से चला था, चाइना से निकला था, उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा मुल्क है इस खित्ते में, सब कॉन्टिनेंट में, ये गुर्बत की सतह में या माशी तरक्की में सबसे नीचे है और इसमें कोई पॉलिसी वाज़ा नहीं है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी वाज़ा नहीं है। हमारे ताजर जो है वो भी परेशान है, हर बंदा परेशान है, हम लोग परेशान हैं। इन्होंने लॉकडाउन कर दिया है। पहले ही हमारा सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़वाल पजीर था। हमारे सेक्टर तकरीबन 80% तक जो है वो बंद है। ये हम एसोसिएशन ने अपने तौर पे सर्वे किया है कि जो यूनिट चल रहे हैं ना, तो वो अगर एक बंदे के पास 10 मशीनें हैं तो उसकी 3 मशीनें चल रही हैं। इट मीन्स कि वो 70-80% बंद है, 30% पे वो चला रहा है। और जब से ये गवर्नमेंट आई है 2018 से, पहले सेल्स टैक्स जो है उसका इशू बन गया, उसके बाद फिर कोविड आ गया। कोविड को इस बुरे तरीके से हैंडल किया गया कि डॉलर बहुत ऊपर चला गया। वो मशीन जो 38 लाख रुपए की थी वो 65 से 70 लाख रुपए की हो गई है। अच्छा, लोग जो है अपनी मशीनें बेचे जा रहे हैं, कबाड़ में बेच रहे हैं। करोड़ोंपति लोग जो है लाखोंपति भी नहीं रह गए, उनके घर के चूल्हे ठंडे हो गए। घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि एनसीओसी के फैसले पर मोटरवे को तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 12 सितंबर तक मुकम्मल बंद कर दिया गया। बस, वैन और कोस्टर मुकम्मल बंद रहेंगी। इस हवाले से आपको बताएं कि एनसीओसी के फैसले पर मोटरवे को तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 12 सितंबर तक मुकम्मल बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले एनसीओसी के फैसले पर मोटरवे को तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 12 सितंबर तक मुकम्मल बंद कर दिया गया। बस, वैगन और कोस्टर मुकम्मल बंद रहेंगी। आपको बताते चले एनसीओसी के फैसले पर मोटरवे को तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 12 सितंबर तक मुकम्मल बंद कर दिया गया। बस, वैगन और कोस्टर मुकम्मल बंद रहेंगी। फैसलाबाद में एनसीओसी के अहकामात पर मोटरवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद कर दी गई। फैसलाबाद में बसें, वैगन, कोस्टर 12 सितंबर तक बंद रहेंगी। फैसलाबाद में एनसीओसी की जानिब से बंदिश को मजीद बढ़ाया जा सकता है। प्राइवेट कार में भी ज्यादा से ज्यादा 3 अफराद सफर कर सकते हैं। आपको बताते चले एनसीओसी का अहम फैसला है। एनसीओसी के अहकामात पर मोटरवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद कर दी गई बसें, वैगन, कोस्टर 12 सितंबर तक बंद रहेंगी। एनसीओसी की जानिब से बंदिश को मजीद बढ़ाया जा सकता है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से स्टेशन पर रश बढ़ गया। रश बढ़ने से रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम मुतासिर होने लगा। टिकट लेने के लिए मुसाफिर घंटों इंतजार करने पर मजबूर हो गए। बिल्कुल, इस वक्त जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद होने से स्टेशन पर रश बढ़ चुका है और रश बढ़ने से रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम भी मुतासिर हो चुका। टिकट लेने के लिए मुसाफिर घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। आपको बताएं कि यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से स्टेशन पर रश लग चुका है और रश बढ़ने से रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम भी मुतासिर हो चुका है। टिकट लेने के लिए मुसाफिर घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद में आवाम खार हो गए। फैसलाबाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से स्टेशन पर रश बढ़ चुका है, जबकि रश बढ़ने से रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम भी मुतासिर हुआ। टिकट लेने के लिए मुसाफिर घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। ट्रेनें यहां 10-10 घंटे लेट हैं और ऊपर से टिकट भी नहीं मिल रहा। कोरोना की ही बात करें तो दूसरी जानिब कोरोना की दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट केसेस में इजाफा होने लगा, जबकि यहां पर टोबा टेक्सिंग में 57 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। एक्टिव केसेस 297 हो गए। जंग में मजीद 30 केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 551 हो गई। चिन्होट में भी 17 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई है। जी बिल्कुल, कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से बात करते चले तो रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट केसेस में इजाफा होने लगा। टोबा में 57 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। एक्टिव केसेस 297 हो गए। झंग में मजीद 30 केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 551 हो गई। चिन्होट में भी 17 अफराद की रिपोर्ट मस्बत आ गई। आपको बताते चले कोरोना की सूरत हाल के हवाले से तो टोबा में 57 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदगान की उम्मीद टूटने लगी। सितंबर में भी बहाली मुमकिन न हो सकी। ग्रास रूट लेवल के मसाइल पैदा होने लगे। आपको बताते चले इस हवाले से फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदगान की उम्मीद टूटने लगी। सितंबर में भी बहाली मुमकिन न हो सकी। ग्रास रूट लेवल के मसाइल बढ़ने लगे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि उम्मीद टूटने लगी है। फैसलाबाद के बल्दियाती नुमाइंदगान की उम्मीद टूटने लगी, जहां पर सितंबर में भी बहाली मुमकिन नहीं हो सकी और ग्रास रूट लेवल के मसाइल बढ़ने लगे हैं। इस हवाले से बल्दियाती नुमाइंदगान की उम्मीदें दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। शहरियों के काम रुकने लगे। ग्रास रूट लेवल के मसाइल बढ़ने लगे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए बल्दियाती नुमाइंदगान के हवाले से तो सितंबर का महीना भी गुजरना शुरू हो गया। उम्मीदें दम तोड़ना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि यहाँ पर ये बहाल हो जाएंगे और एंड के जो 4-5 महीने हैं वो अपने डिलीवर कर सकेंगे और जितने भी ग्रास रूट लेवल के मसाइल है वो हल कर सकेंगे। बदकिस्मती से मार्च में बहाल किया गया, सितंबर आ चुका है, लेकिन हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लोगों की इनसे उम्मीदें होती हैं, तो इसी हवाले से जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ यूसी चेयरमैन गुलाम बी कबान मौजूद है। वान साहब, मुझे बताइएगा लोगों की क्या उम्मीदें आपसे जो हल नहीं हो रही आपसे? जी शुक्रिया जो साहब। मैं इब्तदा एक शेर से करूँगा कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जैसा ये बड़ी बदनसीबी की बात है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब के जो सरबराही में बेंच ने फैसला किया, आज तक वो अमल दरामद के हवाले से एक सवालिया निशान बना हुआ है। और जहाँ तक आप पंजाब के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदगान की बात करें या पंजाब के आप उन अवाम की बात करें जिन्होंने एक मैंडेट देकर इन बल्दियाती नुमाइंदगान को मुंतखब किया था, तो सवाए रसवाई के आज तक कुछ नहीं मिला। और वो जो काम तामीरात के हवाले से थे, पास के हवाले से थे, स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से, जो म्यूनसिपल सर्विस की एम्बेट में जो काम आते हैं वो जूं के तूं हैं और ताख़ीर का शिकार हैं। और बदनसीबी वाली बात यह है कि इस पीटीआई की गवर्नमेंट ने अदालती अहकामात को सिरे से नज़रअंदाज किया और इस कानून को बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं एफडीए को दिसंबर 2021 तक अपने मास्टर प्लान मुकम्मल करने के अहकाम जारी। और सूबाई वजीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट मलिक असद अली खोखर की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का हंगामी इजलास हुआ। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल्स की शिरकत, जहां पर डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपने मास्टर प्लान्स की तकमील के लिए दिसंबर 2021 की डेडलाइन दे दी गई है। जी बिल्कुल, आपको इस खबर से आगाह करें कि एफडीए को दिसंबर 2021 तक अपने मास्टर प्लान मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट मलिक असद अली खोखर की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट अथॉरिटी का हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग उमर फारूक समेत
دیگر اضلاع کی طرح فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی نے بھی شرکت کی اور اس فیصلے میں ملک اسد علی کھوکھر نے ڈی جی فیصل آباد کو تنبیہ کی کہ اپنے وہ ماسٹر پلان دسمبر 2021 تک مکمل کرے اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ریونیو کلیکشن کے اہداف بھی حاصل کریں. اس کے ساتھ ساتھ پبلک سروس ڈلیوری پر کوئی سمجھوتا نہ کرتے ہوئے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی دسمبر 2021 تک اپنے مقررہ اہداف مکمل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا جو مشن ہے اس کو شفافیت اور جواب دہی کے ساتھ گڈ گورننس کے فروغ کے لیے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنا کردار ادا کرے. تمام جو پینڈنگ کے جتنی بھی فائلیں اور کیسز ہیں وہ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دسمبر 2021 تک نمٹانے کی جو تنبیہ کر دی گئی ہے اور ملک اسد علی کھوکھر کے زیر صدر اجلاس میں فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نے یقین دہانی کروائی کہ 2 دسمبر 2021 تک کے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جتنے بھی اہداف ہیں وہ ان کو رپورٹ کریں گے. جی رپورٹ کیا جائے گا. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ٹوبہ میں خدمت آپ کی دہلیز پر مہم صرف کاغذی، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، ہاؤسنگ کالونی، گھاؤشالہ، اسلام پورہ، غازی آباد، اکال والا روڈ اور عیدگاہ روڈز میں شہریوں کے حکام سے صفائی ستھرائی کی اپیل کر دی گئی ہے. ٹوبہ میں خدمت آپ کی دہلیز پر مہم صرف کاغذی دکھائی دے رہی ہے. جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہیں اور ہاؤسنگ کالونی، گوشالہ، اسلام پورہ، غازی آباد، اکال والا روڈ اور اس کے علاوہ عیدگاہ روڈز میں یہاں پر اس وقت عوام پریشان دکھائی دے رہی ہے کیونکہ روڈز گندگی کی زد میں ہیں. شہریوں کے حکام سے صفائی ستھرائی کی اپیل بھی کی گئی ہے لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. عوام پریشان، شہریوں کے حکام سے صفائی ستھرائی کی اپیل بھی کی گئی ہے جبکہ ٹوبہ میں خدمت آپ کی دہلیز پر مہم صرف کاغذی دکھائی دے رہی ہے. جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہیں اور ہاؤسنگ کالونی، گوشالہ، اسلام پورہ، غازی آباد، اکال والا روڈ اور عیدگاہ روڈ اس زد میں ہے جبکہ شہریوں کے حکام سے صفائی ستھرائی کی اپیل بھی کی گئی ہے. جبکہ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہیں. خدمت آپ کی دہلیز مہم صرف کاغذی حدود تک دکھائی دے رہی ہے. جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہیں. ہاؤسنگ کالونی، گوشالہ، اسلام پورہ، غازی آباد، اکال والا روڈ اور عیدگاہ روڈ پر بھی وہاں پر رش اور گندگی ہی دکھائی دے رہی ہے. بات کریں گے شاہد محمود سے. جی شاہد بتائیے گا. جی بالکل، حکومت کی جانب سے گرین اینڈ کلین مہم تو بھرپور انداز سے چلائی جا رہی ہے لیکن ٹوبہ ٹیکسنگ میں کلین مہم جو ہے کٹائی میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. شہر کے مختلف مقامات پر لگے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر جو ہے وہ عرصہ دراز سے اٹھائی نہیں جا سکے جس کی وجہ سے جو ہے اچھا خاصا لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. جس جگہ پہ میں موجود ہوں اس جگہ پہ آپ کو دور دور تک جو ہے کوڑا کرکٹ کے گندگی کے ڈھیر آپ کو لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اچھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آمد و رفت اچھی خاصی ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے اچھے خاصے گزرے ہیں لیکن ان کو پریشانی ہے. میرے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی ہے. آپ بتائیے کس طرح سمجھتے ہیں اتنا کوڑا کرکٹ لگا ہوا ہے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر نا ہمارا روز کا گزرنا ہے لیکن یہ کوڑا کرکٹ کی وجہ سے بیماریاں اسمیل آتی ہے ادھر سے. یہ آپ علاقے میں بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہر علاقے کا فرد اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے. تو اس کی وجہ سے ہم تو یہی کہیں گے کہ حکومت کو بھی یہی کہیں گے. ہم نے سنا ہے کہ کلین یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. ہمارے علاقے میں یہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر آپ دیکھ سکتے ہیں سر. جی بالکل، جس طرح کی بات سنی اور ان کا کہنا ہے کہ اسی طرح سے لگ رہے ہیں، ہر جگہ سے یہاں پہ لوگ گزرتے ہیں جس کی وجہ سے پریشانی. کچھ اور بھی شہری موجود ہیں، ان سے بات کریں. آپ بتائیے کہ کس طرح سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کلین مہم چلا رہی ہے بھرپور انداز سے کہ جہاں جہاں پہ جو ہے اقدامات ہیں وہاں پہ اٹھایا جا رہا ہے، کیا کہیں؟ بھائی کوڑا ہی بہت، گندگی بہت ہے. ادا کہ کرونا میرا تو کرونا آ پیا جی. بہت آتی ہے، کولوں بھی ننگ ہوندے آ، گندگی ہے. شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں ٹوبہ ٹیکسنگ میں اینٹی وومن ہیراسمنٹ سیل کے اثرات آنا شروع ہو چکے ہیں. چک 299 کی رہائشی ساجدہ پروین کی اینٹی وومن ہیراسمنٹ کو درخواست بھی کی گئی ہے اور ملزمان کے حوالے سے مرکزی ملزم محمد غالب کو گرفتار بھی کیا گیا. کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے. جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں ٹوبہ میں اینٹی وومن ہیراسمنٹ سیل کے اثرات آنا شروع ہو گئے. چک 299 کی رہائشی ساجدہ پروین کی اینٹی وومن ہیراسمنٹ کو درخواست بھی دے دی گئی. مرکزی ملزم محمد غالب گرفتار اور کارروائی بھی شروع کر دی گئی. آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں ٹوبہ میں اینٹی وومن ہیراسمنٹ سیل کے اثرات آنا شروع ہو گئے. چک 299 کی رہائشی ساجدہ پروین کی اینٹی وومن ہیراسمنٹ کو درخواست بھی دے دی گئی. مرکزی ملزم محمد غالب گرفتار، کارروائی شروع کر دی گئی. آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں کہ ٹوبہ میں اینٹی وومن ہیراسمنٹ سیل کے اثرات آنا شروع ہو گئے.
शक 299 की रिहायशी साजिदा परवीन की एंटी वुमेन हेरेसमेंट को दरख्वास्त मरकजी मुल्ज़िम मोहम्मद गालिब गिरफ्तार, कार्रवाई शुरू कर दी गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताएगा क्या कार्रवाई की गई? जी देखिए, आईजी पंजाब इनाम गनी की जानिब से टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर में खवातीन हरासमेंट सेल जो है वो कायम किए गए हैं। चंद रोज कबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग की जानिब से भी सिटी थाना में सेल कायम किया गया था। आज जो है पहली कार्रवाई जो है सिटी थाना टोबा टेक्सिंग की जानिब से शक 299 में की गई है, जहाँ पे साजिदा परवीन नामी खातून की जानिब से दरखास्त दी गई थी कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, जिस पर पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर जो है कार्रवाई करते हुए एक मुलजम को जो है गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे बंद कर दिया। बाकी जो मुलजमान 2 रहते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस का कहना है कि उनको भी बहुत जल्द जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि खवातीन हरासमेंट सेल जो है वो कायम करने का मकसद ही सिर्फ ये है कि खवातीन को फौरी तौर पर जो उन पर तशद्दुद हो रहा है, उनको परेशानी का सामना है, उसका इजाला किया जा सके। तो इस मौके पर डीपीओ टोबा टेक्सिंग राना उमर फारूक की जान से भी जो सफ्तर इंचार्ज है इसके खवातीन सेल के, उसको भी कहा गया कि इसी तरह से कार्रवाई की जाए जो ही आपके पास दरखास्त हो कार्रवाइयां की जाएंगी। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। मलकावाला में पुलिस कांस्टेबल समेत 2 अफराद के कत्ल का मामला। मकतूल कांस्टेबल इरफान वीनस के भाई की मुद्दत में 5 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 5 मुलजिमान में से कोई भी गिरफ्तार न किया जा सका। आपको बताएं कि मिल्कावाला में पुलिस कांस्टेबल समेत 2 अफराद के कत्ल का मामला। मकतूल कांस्टेबल इरफान वीन्स के भाई की मुद्दत में 5 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 5 मुलजिमान में से कोई भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जबकि मिल्कावाला में पुलिस कांस्टेबल समेत 2 अफराद के कत्ल का मामला है और 5 भाइयों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सिक्योरिटी इंचार्ज हाफिज मोहम्मद असलम इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस तैनात कर दिए गए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डीपीओ मोहम्मद अताउल्लाह इंचार्ज सिक्योरिटी टोबा का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। दोनों अफसरान को फौरी तौर पर चार्ज लेकर काम शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई। इस हवाले से आपको बताएं कि सिक्योरिटी इंचार्ज हाफिज मोहम्मद असलम इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस तैनात कर दिए गए। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर डीपीओ मोहम्मद अताउल्लाह इंचार्ज सिक्योरिटी टोबा का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। दूसरी तरफ कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान और रुकने सूबाई असेंबली मियां वारिस अजीज ने जनरल अस्पताल समनाबाद में डायलिसिस मशीन और सैलानी व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर की मुफ्त सहूलत का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर कमिश्नर साकिब मन्नान ने जनरल अस्पताल समनाबाद में शजरकारी भी की है। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताएगा। बिल्कुल, जनरल अस्पताल समनाबाद में मौजूद हैं, जहां कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान और पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से जो है बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है डायलिसिस मशीन का। इसके अलावा गरीब अफराद के लिए मुफ्त खाने की सहूलत फराहम करते हुए सैलानी का इफ्तिताह भी किया गया और शजरकारी भी की गई है। कमिश्नर फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं, सर ये बताइएगा कि शजरकारी का एक सिलसिला जो है वो चल रहा है तमाम शहरों के अंदर, फैसलाबाद में बड़े जोशो खरोश से जारी है, और डायलिसिस के हवाले से एक सहूलत जिसकी कमी थी, आज इसका इफ्तिताह किया गया है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। वैसे तो लाइट हॉस्पिटल के मुकाबले में समनाबाद हॉस्पिटल एक छोटा हॉस्पिटल है, लेकिन इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि बहुत बड़ी आबादी इससे मुस्तफ़ीद होती है, तो लिहाजा ये बात ज़रूरी है कि यहाँ पे तमाम सहूलियात मुयसर हों। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए। सैलानी की तरफ से क़ुव्वत के ताउन के साथ स्ट्रेचर और व्हील चेयर की फैसिलिटी का आगाज़ किया गया है, वो इंतज़ाम तसल्ली बख्श है। प्लस उन्होंने यहाँ पर डायलिसिस सेंटर के अंदर मशीनें भी दी हैं, मशीनों की कारकर्दगी भी तसल्ली बख्श है। वहाँ पे जो मरीज़ इस वक्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनसे भी बातचीत हुई है, उन्होंने भी इज़हार किया है इस बात का कि बासहूलत तरीके से उनका इलाज हो रहा है। अभी हम तय कर रहे थे, एमपी साहब भी थे, उन्होंने भी सपोर्ट का ऐलान किया है, साथ क़ुव्वत और सैलानी ने भी कहा है कि वो इसमें ताउन करेंगे कि हम ये डायलिसिस ऑपरेशन 24 घंटे कर दें, ताकि इसी फैसिलिटी के अंदर जो कि अब यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है मैक्सिमम मरीजों को फ़ायदा हो सके। इतनी दूर ये अगले 15 दिन 20 दिन के अंदर, महीने के अंदर हम इसको 24 घंटे पे शिफ्ट कर दें। अच्छा सर, आप समझते हैं कि जिस तरह से अभी इफ्तिताह किया गया जनरल अस्पताल समनाबाद के अंदर, इस तरह से मुख्तलिफ जो हमारे हॉस्पिटल हैं इनको मज़ीद फैसिलिटेट करके इलाइड हॉस्पिटल का जो बहुत ज़्यादा बर्डन था हम उसको कम करेंगे कुछ? जी बहुत खूबसूरत आपका सवाल है। और जिस वक्त मिनिस्टर हेल्थ यहाँ पर पिछले महीने तशरीफ़ लाई थी FMU में, वहाँ पर ये बात हुई थी, उन्होंने इजहार किया इस बात का कि इस हॉस्पिटल को हम टीचिंग हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दें। बहरहाल टीचिंग हॉस्पिटल के डिक्लेयर होने के बाद साल 6 महीने का प्रोसेस होता है कि जब वो अपनी पूरी पीक पे और जोबन पे आता है, लेकिन अगर ये इदारा टीचिंग हॉस्पिटल डिक्लेयर हो जाता है तो यकीनन एलाइड के ऊपर जो प्रेशर है फिर वो यहाँ पे मुंतकिल होगा।
बिल्कुल, जैसे आपने कमिश्नर साहब की बात सुनी कि इलाइड हॉस्पिटल का जो प्रेशर है वो भी मुंतकिल हो सकेगा, शहरियों को सेहत की सहूलियात जो है मज़ीद बेहतर अंदाज में मिल सकेंगी। एमपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि जैसे इमरान खान साहब का विज़न है पौधे लगाने का, शजरकारी के हवाले से जो है हर तरफ शजरकारी जो है हमें होती दिखाई दे रही है, तमाम सरकारी अदारों के अंदर भी, उसके बाद पॉलिटिशियंस की जानिब से भी। तो क्या समझते हैं कि शजरकारी जो है वो हम कितने पौधे जो हैं टारगेट कर चुके हैं और कितने मज़ीद हम लगाएंगे फैसलाबाद और गिरदुनवा के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, शजरकारी के हवाले से हमने जो पहले 7 तारीख को हम शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया था, तो एक दिन में तकरीबन हमने 15,000 पौधा लगाया था। तो मुखैर हजरात ने वहाँ पे 30,000 पौधा लगाया था। तो अब तक हम तकरीबन 60,000 का टारगेट पूरा कर चुके हैं और नेक्स्ट वीक जो है हमारा 30,000 का टारगेट है और इंशाअल्लाह ताला वो फैसलाबाद में हम पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपने बात सुनी ना सिर्फ डायलिसिस मशीन के ठीक साथ है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पहाड़ों के संगम में बहते दरियाए चनाब के खूबसूरत दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी इतवार के रोज कसीर तादाद में उमड़ आए। दरियाए चनाब के किनारे नौजवान अपने यारों दोस्तों के साथ सेल्फियां बनाने में मसरूफ हैं। कहते हैं कि यहाँ खूबसूरत दिलकश मनासिर देखकर रूह को सुकून मिलता है। हुकूमत यहाँ सयाहत को फरोग दे, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कदीर कलियार। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया चनाब के किनारे आबाद शहर चनियोट कुदरती वसाइल से माला माल दिखाई देता है। यहाँ पर पहाड़ी सिलसिला है और इसी पहाड़ी सिलसिले पर आज हम पहुँचे हैं। अगर मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये दरिया चनाब है और दरिया चनाब के किनारे ये पहाड़ी सिलसिला मौजूद है जो कि शहरियों को अपनी तरफ खींच रहा है। और यहाँ पर जो शहरी हैं वो दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर पहुँचते हैं। फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर और इसके अलावा चनियोट शहर के दूर अफ्तादा गाँव से भी लोग यहाँ पर आते हैं और सैर व तफरीह के गर्ज से जो है वो यहाँ पर लुत्फानंदोज होते हैं। भाईजान बताइएगा कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं, एक अच्छा जो है वो यहाँ पर खुशगवार माहौल भी है, कैसा समझते हैं इस नज़ारे को? यहाँ पे एक दरियाई चनाब है और ऐसी कोई भी जगह नहीं है। हम अपने दोस्तों को यहाँ पे आते हैं और इंतजामियों को चाहिए कि यहाँ पे अच्छा माहौल बनाए, यहाँ पे लाइटिंग लगाई जाए, क्योंकि हमारे पास उस चनियोट में कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम आए तो हमारे कोई लाहौर से जैसे मेहमान आए हम दरिया पे ही लेके आते हैं और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इतना खूबसूरत जगह है और यहाँ पे इस तरह इंतजामिया का यहाँ पे ना नज़र नहीं है इस पर। अच्छा भाईजान, आप देखिए कि आप यहाँ पर दोस्तों के हमरा पहुँचे हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, दरिया है, कश्ती रानी है और इसके अलावा पहाड़ी सिलसिला है, कैसा समझते हैं आप, क्या कहते हैं? आज संडे को हम दोस्तों के साथ इधर दरियाई चनियोट में आए हैं तो हम इधर बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। हमने इधर पहाड़ पर चढ़कर बहुत अच्छा पहाड़ पर चढ़े हैं, पहाड़ पर बहुत अच्छा नज़ारा है और हम इधर खूब इंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों के साथ सेल्फियाँ भी बनाई हैं। जी बिल्कुल, नौजवान जो है वो अटकेलियाँ करते हुए और सेल्फियाँ बनाते हुए आपको फुटेज में भी नज़र आ रहे होंगे। दूसरी जानिब चनियोट शहर के हवाले से बात की जाए तो शहर जो है वो कुदरती वसाइल से माला माल है, पहाड़ी सिलसिला है, दरिया चनाब है और शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया को। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद में ज़िला इंतजामिया की ट्रांसपोर्ट माफिया के साथ मिली भगत ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। ट्रांसपोर्टर 100% मुसाफिर बिठाकर खिलाफ वर्जी करने लगे। इस हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद जिला इंतजामिया की ट्रांसपोर्ट माफिया के साथ मिली भगत, ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा के रख दी। ट्रांसपोर्टर 100% मुसाफिर बिठाकर खिलाफ वर्जी करने लगे हैं और फैसलाबाद में ये मनासिर देखे जा सकते हैं जहां पर जिला इंतजामिया की ट्रांसपोर्ट माफिया के साथ मिली भगत दिखाई दे रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं और ट्रांसपोर्टर 100% मुसाफिर बैठाकर खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। जबकि इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इमरान असलम, उनसे जानेंगे। जी इमरान, बताइएगा, SOPs को वहां पर हवा में उड़ा के रख दिया, इंतजामिया कहां पे खड़ी है? जी बिल्कुल, कौन से SOPs और कैसे SOPs, ये हाल है फैसलाबाद के GTS बस स्टैंड का। और जहां पर ट्रांसपोर्ट माफिया ने जिला इंतजामिया के साथ मिली भगत करके मुख्तलिफ रूट्स पर इंटरसिटी जो कानून की वो धज्जियां उड़ा दी गई हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट 100% सवारियाँ बिठा कर फैसलाबाद के इंटरसिटी से आउट हो रहे हैं, जबकि जिला इंतजामिया इसके खिलाफ कार्रवाई से कासर है, जिसके बायस से लॉकडाउन ऑर्डर्स की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं। आप बताइएगा कि आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ पर कोरोना SOPs फॉलो हो रहे हैं? यहाँ कोरोना SOPs कोई फॉलो नहीं हो रहे, यहाँ बल्कि कोरोना की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और खवातीन के साथ बात करने का इनको डिसिप्लिन नहीं है। कोरोना ये क्या, कहाँ से लग रहा है ये कोरोना है, किस जगह से लग रहा है? ये लॉकडाउन लगा हुआ है, लग रहा है आप लोगों को ये लॉकडाउन लगा हुआ है? उल्टा ये बदतमीजी की जा रही है। हमें गाड़ी में बिठाया गया 2 घंटे बाद जी आप जी उठ जाए,
ہم نے آپ کو نہیں بٹھانا اور کسٹمر آ گیا ہے. لیڈیز پہ ہاتھ اٹھایا گیا ہے, یہاں کی پولیس نے بدتمیزی کی ہے, گالی گلوچ کی ہے. ایسی ہوتی ہے پنجاب پولیس؟ یہ وہ جذبات ہیں جو فیصل آباد کی شہریوں کو اس وقت درپیش ہو رہے ہیں. اور فیصل آباد کا یہ جی ٹی ایس اڈا ہے جہاں پر ٹرانسپورٹ مافیا نے ضلع انتظامیہ کے ساتھ یقیناً 100% کے ساتھ, یہ میں باوثوق ذرائع سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ملی بھگت کر کے یہ ٹرانسپورٹ مافیا کو کھلی اجازت دے دی ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ شہریوں کو ٹرانسپورٹ بند ہونے سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے, شہری بات کرتے ہیں. اچھا بتائیں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سر سرگودا جا رہے ہیں ہم. کیا ہوا ٹرانسپورٹ؟ بالکل بھی نہیں, 3 گھنٹے ہو گئے ہم ذلیل ہوتے ہوئے, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہمیں مل رہی. اب ہم نے فوتکی میں جانا ہے, اب کیسے جائیں؟ ہم پریشان ہیں, بتائیں کیا حل ہے اس کا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیصل آباد کے جو جی ٹی ایس اڈا پر ٹرانسپورٹ مافیا نے جو لاک ڈاؤن آرڈرز کی خلاف ورزی کی بالکل دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. نہ تو ڈپٹی کمشنر اے سی اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی عملہ یہاں پر موجود نہیں ہے جو ٹرانسپورٹ. بہت شکریہ عمران, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.